हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्काईलाइट इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर से नरेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, नरेशन इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अहम है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स यानी कि इंटर एग्जाम्स में तो आते ही हैं, साथ ही सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग आज नरेशन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में काम आएंगे। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग आज की टॉपिक पे आते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट रूल्स का सेगमेंट बनाया हुआ है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बताऊंगा, जिसकी मदद से आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नरेशन दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। तो बेसिकली हमें एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि या तो हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट रूल्स का सेगमेंट लिया है। इस सेगमेंट में मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप क्वेश्चन और आंसर को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग इसको जानेंगे नहीं तो हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा और हमेशा हम फंसेंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है, तो नॉर्मली प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। तो जब हम लोग उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वो वर्ब के सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा। और जहाँ पे डू या डैश का इस्तेमाल किया जाता है, जब हम लोग उसको चेंज करें तो वो डिड में बदल जाएगा। और जहाँ पे इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस अगर होता हो तो उसको हम लोग चेंज करने के बाद वाज या वेयर में बदल देंगे। और जहाँ पे हैज हैव का इस्तेमाल किया जाता है उसको हैड में हम लोग बदल देंगे, हैज हैव को हैड में बदल दिया जाता है। ये प्रेजेंट टेंस का रूल है। आइए मैं आपको अब पास्ट टेंस का रूल बता देता हूँ कि पास्ट टेंस में किस तरह का रूल है। तो पास्ट टेंस में नॉर्मली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज किया जाता है। तो उसको जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उसको हैड प्लस वी3 के रूप में चेंज कर देंगे। डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाएगा जहाँ पे, तो उसको बदलते टाइम हैड प्लस वी3 का यूज किया जाएगा। और हैड प्लस वी3 को हैड प्लस वी3 यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। और जहाँ पे वाज या वेयर रहता है तो उसको जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसको हैड बिन में बदल दिया जाएगा। तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जहाँ पे विल या शैल का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो उसको वुड में बदल देंगे। कैन एक मॉडल वर्ब है, इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो उसको कुड में बदल देंगे। और मे का यूज कहीं पे होगा तो उसको माइट में बदल दिया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, इसका ये आपको ध्यान में रखना है, इसको याद कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों, वहाँ पे टाइम चेंज करने के लिए कुछ ऐसा टाइम दिया हुआ रहता है, जैसे कि कल, परसों, अगले हफ्ते, पिछले हफ्ते। तो उसमें भी चेंजिंग होता है जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो उसमें क्या चेंजिंग आता है वो हम लोग देख लेते हैं। जब अगर सेंटेंस में नाउ का इस्तेमाल किया रहे तो उसको जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वहाँ पे देन का इस्तेमाल किया जाएगा। जिस सेंटेंस में अगर टुडे का इस्तेमाल किया गया हो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो वहाँ पे दैट डे का इस्तेमाल किया जाएगा टुडे के बदले में। और हेयर के बदले हम लोग देयर का इस्तेमाल करेंगे, दिस के बदले में दैट का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, इसको याद कर लेना है आप लोगों को। इसके बाद आता है कि जब टुमारो अगर कहीं पे इस्तेमाल हुआ हो सेंटेंस में, तो जब हम लोग चेंज करेंगे तो उसको द नेक्स्ट डे के रूप में चेंज कर देंगे, द नेक्स्ट डे के रूप में बदल देंगे। और अगर नेक्स्ट वीक का इस्तेमाल किया गया होगा डायरेक्ट स्पीच में तो हम लोग उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो द नेक्स्ट वीक के रूप में इसको बदल दिया जाएगा। यस्टरडे को हम लोग कौन सा सेंटेंस में बदलेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो यस्टरडे के लिए द प्रीवियस डे का यूज किया जाएगा या फिर द डे बिफोर का यूज किया जाएगा। इसके बाद आता है लास्ट वीक को हम लोग किस में बदलेंगे। तो लास्ट वीक को जो हम लोग बदल देंगे द प्रीवियस वीक या फिर द वीक बिफोर में हम लोग बदल देंगे। और उसके बाद अगो का अगर इस्तेमाल किया गया हो तो उसको प्रीवियसली या फिर बिफोर के रूप में बदल देंगे। टू नाइट को हम लोग बदलेंगे दैट नाइट के रूप में। तो दोस्तों, अभी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट रूल्स बताया और टाइम चेंज करने का तरीका बताया कि कौन सा टाइम किस में चेंज हो, इसको आपको याद कर लेना और दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। इसको याद किए बिना अगर हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम लोग हमेशा और अक्सर गलती कर देंगे, इसलिए आपको इसको याद कर लेना है। तो दोस्तों, जब नरेशन में हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इसके अलावा कुछ और नियम्स हैं, जैसे कि हम लोग प्रोनाउन चेंज करते हैं तो वो कौन सा चेंज कब होगा और कैसे होगा, किस प्रोनाउन से चेंज किया जाएगा, वो हम लोग क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करेंगे। तो वो हम लोग बारी बारी से सीखेंगे, इसलिए आप लोग मेरे साथ पूरा वीडियो देखिए। आपको मैं आज नरेशन के बारे में काफ़ी डीप जानकारी दूंगा और आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसको ट्रिक के साथ में आपको बताऊंगा, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग चलिए इसी के साथ पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है आई से दैट आई राइट ए लेटर। तो हमें इसका डायरेक्ट नरेशन चुनना है, डायरेक्ट स्पीच चुनना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायरेक्ट नरेशन इसको चुनिए। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट में है। देखिए यहाँ पे दैट लगा हुआ है। तो आप लोगों को इससे पहचाना है कि अक्सर इनडायरेक्ट स्पीच में दैट का या फिर इफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसमें, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें इसका डायरेक्ट नरेशन चुनना है।
तो जब हम लोग सेंटेंस देखते हैं तो यहाँ पे देखने से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो उसको जब हम लोग डायरेक्ट में बदलेंगे तो वो वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। तो देखिए पहले ऑप्शन में आई सेड है यानी कि ये वाला पास्ट टेंस में है तो ये गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी में आई वाज सेइंग लिखा हुआ है इसलिए ये भी पास्ट टेंस में है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी में से कोई एक सही हो सकता है। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया हुआ है आई से, तो उसके अकॉर्डिंग इसका डायरेक्ट स्पीच चुना जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है आई से आई राइट ए लेटर, कॉमा के अंदर जो दिया हुआ है आई राइट ए लेटर, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आई एम का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आई से आई राइट ए लेटर, ये वाला जवाब सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ही सेड इट मे रेन टुमारो, यानी कि उसने कहा कि कल बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच चुनना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस में है। तो दोस्तों जब हम लोग सेंटेंस देखते हैं तो हमें यहाँ पे देखने से पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो दो भागों में है। एक है इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक हिस्सा है और एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। तो यहाँ पे इसका कुछ नाम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको क्या कहा जाता है। तो वह हिस्सा जो कोमा के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, और जो हिस्सा कोमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। यानी कोमा के अंदर ये वाला हिस्सा तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो हम लोगों को क्या है सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच पे ध्यान देना होता है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होता है तब उसके बाद जो अंदर का जो हिस्सा होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। यानी कि मे को हम लोग माइट में बदल देंगे और टुमारो को दैट डे में बदल देंगे। अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि टुमारो की जगह पे क्या इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो पहले ऑप्शन में है द नेक्स्ट डे इट विल रेन सेड ही, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे ही सेड से स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेन पहले दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है ही सेड दैट इट माइट रेन द नेक्स्ट डे। देखिए टुमारो की जगह पे द नेक्स्ट डे का इस्तेमाल किया गया है और मे की जगह पे यहाँ पे माइट का इस्तेमाल किया गया है। तो ये वाला जवाब सही हो जाएगा, ही सेड दैट इट माइट रेन द नेक्स्ट डे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, यानी उसने कहा कि भगवान आपका भला करे। तो इसको हमें इनडायरेक्ट नरेशन में चुनना है। इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा हमें ऑप्शन में से चुनना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ये ही सेड यानी कि पास्ट टेंस में है तो इसलिए इसके अंदर का हिस्सा पूरी तरह से बदला जाएगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो किसी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन जब ये पास्ट टेंस में होगा तो इसमें पूरी तरह से चेंजिंग हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में इसका सही जवाब क्या होगा। तो अब दोस्तों हम लोगों को क्वेश्चन पे यहाँ पे ध्यान देना है कि किस तरह के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। जो अंदर का जो हिस्सा होता है, जो कॉमा के अंदर का जो हिस्सा होता है जिसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, तो इसके हेल्पिंग वर्ब को हमको ध्यान देना है। तो इसका यहाँ पे मॉडल वर्ब का यूज़ किया गया है मे का। तो मे की जगह पे माइट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम लोगों को ऑप्शन में देखना है कि माइट का इस्तेमाल कहाँ पे किया गया है, उसके थ्रू भी हम लोग पकड़ सकते हैं कि कौन सा जवाब सही होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन में है कि यहाँ पे माइट का यूज़ किया गया, बाकी किसी भी जगह पे माइट का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पे भी मे है और यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ही सेड दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ। तो ये जो क्वेश्चन है ये इनडायरेक्ट नरेशन में है तो हमें इसका डायरेक्ट नरेशन चुनना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करेक्ट डायरेक्ट नरेशन को चुनना है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमको डायरेक्ट नरेशन चुनना होगा तो हम लोग सबसे पहले जो पहला दो लेटर होता है उस पर ध्यान देना है, यानी कि यहाँ पे कौन सा वर्ब का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे ही सेड है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन में ही सेड हम लोग देखेंगे कि किस ऑप्शन में है। तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ। तो ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ ये सही जवाब हो जाएगा इसका, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही सेज है जो कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है इसलिए गलत होगा। यहाँ पे भी ही इज लगा हुआ इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ही वाज लगा हुआ इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ। तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है वही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा ही सेड दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ। क्योंकि देखिए यहाँ पे कैन का इस्तेमाल किया गया है, तो जब हम लोग इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कैन की जगह पे कुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे कुड का इस्तेमाल किया गया आप लोग देख सकते हैं, इसलिए ये वाला जवाब सही हो जाएगा, ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एज आई सेड टू द गर्ल आई नो यू। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और अहम नियम बताता हूँ कि ये जो हिस्सा जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, यानी कि कॉमा के बाहर का जो हिस्सा जिसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, उसमें अगर किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया हो, यानी कि किसी भी तरह का नाम का या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया हो, तो जब हम लोग उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो सैड को टोल्ड में बदल दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में देखेंगे टोल्ड का इस्तेमाल कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में अजय टोल्ड द गर्ल दैट ही न्यू हर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है आई नो यू है, तो यू किसके लिए कहा गया है, यानी कि गर्ल के लिए कहा गया है। तो गर्ल की जगह पे कौन सा प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, इसलिए हर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे हर का इस्तेमाल किया गया है। और जो यहाँ पे वर्ब है नो, जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसके जगह पे वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज किया जाएगा। यहाँ पे न्यू का इस्तेमाल किया गया है। तो ये वाला जवाब सही हो जाएगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम, यानी उसने पूछा कि क्या टाइम हुआ। इसको हमें इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखने से पता चलता है कि ये जो हिस्सा है जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है वो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम लोग चेंज करेंगे तो वहाँ पे दैट का हम लोग इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे चेंज करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया गया है तो इसको इनडायरेक्ट में जब हम लोग चेंज करेंगे तो वहाँ पे वाज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, क्योंकि ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन नंबर बी में ही सेड टू मी व्हाट द टाइम इज, तो यहाँ पे देखिए सेड का सेड इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया गया है, जो इसलिए गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है ही वांटेड टू नो व्हाट द टाइम वाज, तो यहाँ पे वांटेड टू नो का इस्तेमाल किया गया है, जो कि गलत हो जाएगा जिसकी वजह से। और चौथे ऑप्शन में है ही सेज, यानी कि सेज यानी कि प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आर यू कमिंग विद अस ही आस्क्ड मी, तो इसको हमें इनडायरेक्ट नरेशन में चुनना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि इनडायरेक्ट नरेशन इसका क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान नहीं देना, ये वाला हिस्सा पहले भी हो सकता है बाद में हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में है ही आस्क्ड मी, यानी कि हम लोग इसको क्या करेंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वहाँ पे एज इट इज लिख देंगे ही आस्क्ड मी। और हम लोग क्या करते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पे दैट की जगह पे इफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि क्या सही हो रहा है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन में है ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज गोइंग विथ देम। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू कमिंग विथ अस, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का इस्तेमाल किया गया है। तो उसको जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वहाँ पे वाज का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस ठीक लग रहा है। और चूंकि यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में अस का इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पे चेंज करने के बाद देम का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग विथ देम। ऑप्शन नंबर बी में आस्क का इस्तेमाल किया गया है, ये प्रेजेंट टेंस का मालूम पड़ रहा है, इसलिए ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी में हैड का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी में है ही आस्क्ड इफ आई एम, देखिए यहाँ पे आई एम का इस्तेमाल किया गया इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ही इज प्लेइंग टेनिस सेड रीता, रीता ने कहा कि वह टेनिस खेल रही, तो इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे बदलेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे रीता सेड है, तो उसके बाद जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वहाँ पे भी रीता सेड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है रीता सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस, क्योंकि यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया गया इसलिए यहाँ पे इसका चेंज करते टाइम वाज हो जाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी सभी ऑप्शन भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मे का इस्तेमाल किया गया इसलिए गलत है, यहाँ पे सेज का इस्तेमाल किया गया है प्रेजेंट टेंस का मालूम पड़ रहा है इसलिए गलत होगा, और यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया गया है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, उसने मुझसे कहा कि क्या तुम लेटर मेरे लिए पोस्ट करोगे। तो इसको हमें इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये वाला क्वेश्चन 2020 के आईएससी में आया हुआ है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक नियम बताया था कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट रहता है, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी का इस्तेमाल किया गया है, तो उसको जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वहाँ पे टोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्वेश्चन वाला है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल यहाँ पे पहले लगा हुआ है, तो यहाँ पे टोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे आस्क्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। और हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया गया है, तो जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो उसकी जगह पे वुड का इस्तेमाल किया जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे दिस का इस्तेमाल किया गया है, तो जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बदलेंगे तो दिस की जगह पे दैट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये सारी चेंजिंग कहाँ कहाँ पे किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड पोस्ट दैट लेटर फॉर हिम, तो यहाँ पे देखिए विल की जगह पे वुड का इस्तेमाल किया गया है, सही है। दिस की जगह पे दैट का इस्तेमाल किया गया है, सही है। और यहाँ पे जो प्रोनाउन है मी उसके जगह पे हिम का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल, तो यहाँ पे देखिए ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो यहाँ पे श्याम आस्क्ड है, इसका मतलब कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सूटेबल बैठ रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे वाज का इस्तेमाल किया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसको जब डायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उसके जगह पे इज एम आर का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पे सी का इस्तेमाल किया गया है, तो जब हम लोग इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वहाँ पे यू का इस्तेमाल किया जाएगा। और चूंकि ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है तो डायरेक्ट नरेशन में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, वो सेंटेंस में पहले आएगा। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सूटेबल बैठ रहा है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि श्याम आस्क्ड हर यू आर इल, देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं लग रहा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये वाला है लेकिन यहाँ पे वाज का इस्तेमाल किया गया है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में है श्याम सेड टू हर आर यू इल, देखिए यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया गया है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग इस पर टिक कर देते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है ही सेड आई हैव गॉट ए टूथ एक। उसने कहा कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मेरे दांत में दर्द है। तो इसको हमें इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ही सेड को ही सेड में बदल देंगे और उसके बाद हैव की जगह पे हैड का इस्तेमाल किया जाएगा और आई की जगह पे ही का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा इसके अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है। तो पहले ऑप्शन में है ही सेज, यहाँ पे ये सेज का इस्तेमाल किया गया इसलिए पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में है ही सेड ही हैव ए टूथ एक, यहाँ पे हैव का इस्तेमाल किया गया इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है ही सेड दैट ही हैड गॉट ए टूथ एक, देखिए यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया गया है और वर्ब के थर्ड फॉर्म का भी यूज़ किया गया है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सी थैंक्ड मी। इसको हमें डायरेक्ट नरेशन में चुनना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ डायरेक्ट नरेशन में इसको चुनना है। तो सी थैंक्ड मी इसको हमें डायरेक्ट नरेशन में चुनना है। तो इसके लिए क्या होगा सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है सी थैंक्ड मी, इसका मतलब जब हम लोग इसको डायरेक्ट में बदलेंगे तो वहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच के रूप में होना चाहिए सी सेड टू मी, यानी कि मुझे थैंक किया था तो सी सेड टू मी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में है सी सेड टू हिम, यानी कि हिम का मतलब किसी और के बारे में, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में सेज का इस्तेमाल किया गया है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस वाले में पड़ रहा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन भी से का इस्तेमाल किया गया है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है इसलिए गलत हो जाएगा। और जो चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वो उसमें सी सेड टू मी थैंक यू का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये वाला सेंटेंस सही लग रहा है। सी सेड टू मी थैंक यू, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा सी थैंक्ड मी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कुल 12 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसलिए एक वीडियो में इसको कंप्लीट करना मुश्किल है। तो इस वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी हो सकता है कि आएगा, इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहें और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।